वह अपने परिवार का पेट पालता था। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही धनिया उठ जाता। ठंडी हवा चल रही होती, आसमान में हल्की लालिमा होती और गांव के ज्यादातर लोग अभी गहरी नींद में होते। लेकिन धनिया अपने पुराने हल और बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता। दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ प्यार से कहती, बेटा धनिया, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। दिन रात इतनी मेहनत करते करते तू बहुत थक जाता होगा। सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं लाता। मुझे तेरी चिंता होती है बेटा। शरीर को भी थोड़ा आराम देना जरूरी होता है। माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? मुझे पता है मेहनत मुश्किल होती है, लेकिन यही हमारी ज़िंदगी का सहारा है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं मेहनत करता रहूँगा, ताकि आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तभी उसकी बेटी गौरी दौड़ते हुए आती और कहती, बाबा, जल्दी वापस आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। देर मत करना, मुझे अच्छा लगता है जब आप जल्दी घर आ जाते हैं। धनिया अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरता और खेत की ओर चल पड़ता। दिन भर वह खेत में पसीना बहाता रहता, कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश, लेकिन धनिया मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता। धनिया ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, ईश्वर ने हमें मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी। ईश्वर मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। माँ उसकी बात सुनकर चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती। बाबा, आज मैं जंगल के किनारे से कुछ लकड़ियां लेकर आई हूँ, ताकि घर के काम में थोड़ी मदद हो सके। अकेली गई थी? बेटा, जंगल के किनारे अकेले जाना ठीक नहीं होता, वहाँ खतरा भी हो सकता है। हाँ बाबा, मैं अकेली ही गई थी। थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत रखी। आप ही तो कहते हो कि डर के आगे हिम्मत रखनी चाहिए, इसलिए मैं बहादुर बनकर गई। धनिया थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा है, जहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले उस गुफा के पास जाने से डरते थे। बेटी, जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना, वहाँ एक रहस्यमयी गुफा है। लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है, इसलिए उससे दूर ही रहना। धनिया भले ही गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे इलाके में मशहूर थी। उसके छोटे छोटे खेतों में उगने वाली सब्जियां और अनाज हमेशा बहुत अच्छे होते थे। मिट्टी भी जैसे उसकी मेहनत को पहचानती थी। वह अपनी फसल में कभी कोई मिलावट नहीं